नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 2 की यूनिट 21 जिसका नाम है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज़। तो जो अकाउंटिंग एंट्रीज़ हैं बैंक में, उनके ऑपरेशनल एस्पेक्ट हम इसमें देखेंगे। अलग अलग तरह के बाउचर्स, डेबिट बाउचर, क्रेडिट बाउचर्स, साथ ही कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स और ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शंस, सभी के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। साथियों, ट्रांजैक्शंस की बात करें तो जो ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शंस की अगर स्पेशली बात करें तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि बैंक दोनों कस्टमर के अकाउंट हो सकते हैं, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट दोनों ही कस्टमर के हो सकते हैं। या कई बार ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शंस में ऐसा भी होता है कि एक अकाउंट कस्टमर का है, दूसरा बैंक का इंटरनल अकाउंट भी हो सकता है। और ट्रांजैक्शंस की अगर ब्रॉडली बात करें कि बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो या तो कैश ट्रांजैक्शन होंगे या फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन होंगे। बाउचर्स, साथियों, बाउचर्स कोई भी ट्रांजैक्शन हो, नॉर्मली हम बैंक में बाउचर बनाए जाते हैं। और बाउचर के लिए डेबिट बाउचर हो सकते हैं, क्रेडिट बाउचर हो सकते हैं। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ऑपरेशन ऑफ ऑल अकाउंट ईदर बाय कस्टमर और बाय बैंक इटसेल्फ आर मेड बाय मीन्स ऑफ बाउचर्स। तो कोई भी जो डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो कस्टमर के द्वारा इनिशिएट की जाए या बैंक खुद इनिशिएट करे, उसके लिए बाउचर बनाना ज़रूरी होता है। दो तरह के बाउचर होते हैं, डेबिट बाउचर और क्रेडिट बाउचर। हालांकि कोई अगर बाउचर ऐसा है जिसमें डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों अकाउंट उसमें मेंशन है, कन्वीनियंस के लिए अगर ऐसा कोई बाउचर बनाया हुआ है तो उसको हम कंपोजिट बाउचर कहेंगे। बट ब्रॉडली जो बाउचर्स हैं वो डेबिट और क्रेडिट में ही क्लासीफाई होते हैं। अब डेबिट वाउचर्स कितनी तरह के होते हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल हैं डेबिट वाउचर्स के, जैसे कि चेक इशूड बाय कस्टमर। तो किसी कस्टमर ने चेक इशू किया है जो कि उसके अकाउंट से डेबिट होना है, तो वो डेबिट वाउचर हो गया। चेक पे ऑर्डर इशूड बाय बैंक, विड्रॉल फॉर्म रिसीव्ड फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर। तो विड्रॉल फॉर्म जो जिससे पैसे निकालते हैं वो भी डेबिट वाउचर है। ड्राफ्ट इशूड बाय अदर ब्रांच ऑफ द बैंक पेएबल एट द ब्रांच। Draft issued by other bank on the branch in terms of an approved arrangement between the two banks. Traveler check, draft पे ऑर्डर, ये सभी जो है ये डेबिट वाउचर में आएंगे। ड्राफ्ट पे ऑर्डर इशूड बाय ब्रांच itself which are cancelled at the request of customer and amount is refunded to him, ये भी डेबिट में आएगा। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेवलर चेक, गिफ्ट चेक ऑफ अदर बैंक विच आर पेड बाय ब्रांच इन टर्म्स ऑफ एन अप्रूव्ड अरेंजमेंट, लेटर ऑफ अथॉरिटी साइंड बाय द कस्टमर कंटेनिंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, डेबिट वाउचर prepared by branch on its printed stationery which are authorized by designated official of the branch and may also carry authority from the customer in some cases if the debit is to be his account at the branch। तो कई सारे जो सारे एग्जांपल हैं ये डेबिट बाउचर्स के हैं, चाहे वो लेटर ऑफ अथॉरिटी है अगर साइन किया हुआ कस्टमर के द्वारा जिसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि मेरे अकाउंट से इतने इतने अमाउंट आप डेबिट करके और किसी और अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। या फिर डेबिट बाउचर जो है वो ब्रांच ने प्रिपेयर किया हुआ है, अपने प्रिंटेड फॉर्म में है और ऑथराइज जो बैंक ऑफिशियल हैं उनके साइन है, जिसमें कि कुछ केसेस में कस्टमर की जो है कंसेंस भी उसमें होगी, कंसर्न का मैंडेट भी उसमें रहेगा। In respect of the realization of collection instrument sent to other branch of the bank, a debit advice prepared by other branch may itself act as a debit voucher। तो ये है जिन केसेस में, कलेक्शन के केसेस में जो डेबिट एडवाइस जो बनाई जाएगी दूसरी ब्रांच के द्वारा, वो भी डेबिट वाउचर की तरह एक्ट करेंगी। टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रिन्यूअल और प्री मैच्योर क्लोजर। अब कोई टर्म डिपॉजिट किसी का है, एफडीआर है, और वो पर्सन जो है वो रिसिप्ट लेके आता है टर्म डिपॉजिट की और कहता है कि मेरा इसका पेमेंट मेरे अकाउंट में कर दीजिए, तो वो भी डेबिट वाउचर की तरह ये भी डेबिट वाउचर का ही एग्जांपल होगा, चाहे टर्म डिपॉजिट की रिसिप्ट हो या प्री मैच्योर क्लोजर अगर वो एफडीआर का कोई करवा रहा है तो वो भी उस टाइम भी जो रिसिप्ट होगी टर्म डिपॉजिट की वो डेबिट वाउचर की तरह एक्ट करेगी।
अब इतने सारे एग्जांपल हमने डेबिट वाउचर्स के देखे, और क्रेडिट वाउचर्स भी कई तरह के होते हैं। नॉर्मली जो इनके एग्जांपल हैं, पे इन स्लिप फिल्ड बाय द कस्टमर डिपॉजिटर एज वेल एज बोरोवर फॉर डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इन देयर अकाउंट। तो नॉर्मली जो कस्टमर्स आते हैं अपने अकाउंट में जो पैसा जमा कराते हैं, तो जो स्लिप है पे इन स्लिप जिससे कि पैसे जमा करते हैं अकाउंट्स में, तो वो एक एग्जांपल है क्रेडिट वाउचर का। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ टर्म डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, नेफ्ट, बैंकर चेक, पे ऑर्डर, तो ये सारे जो हैं एप्लीकेशन अगर किसी ने दी है कि ड्राफ्ट इशू कर दीजिए, या टर्म डिपॉजिट उनको दे दीजिए, आरटीजीएस का है या बैंकर चेक है, तो ये सारी जो हैं ये क्रेडिट वाउचर के एग्जांपल हो जाएंगे। चालान ऑफ डिपॉजिट, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर्ड बाय ब्रांच ऑन इट्स प्रिंटेड स्टेशनरी। तो जो चालान वाउचर हैं डिपॉजिट के, जहाँ पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट होना है, टैक्सेस वगैरह जो होते हैं, या पीपीएफ में कलेक्शन आना है, तो ये सारे ही जो हैं वो क्रेडिट वाउचर के एग्जांपल होते हैं। दूसरा, कुछ क्रेडिट वाउचर ऐसे हो सकते हैं जो ब्रांच में है और ब्रांच के प्रिंटेड हो रखे हैं स्टेशनरी में, और जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल हैं उनके द्वारा, बैंक के जो ऑफिशियल हैं उनके द्वारा ऑथराइज्ड हैं। जैसे कि डिपॉजिट ऑफ लॉकर चार्ज, यानी कि जो लॉकर अगर कोई कस्टमर यूज़ कर रहा है तो उसके जो चार्जेस डिपॉजिट अगर उसे करने हैं तो उसके लिए भी वाउचर यूज़ करते हैं, तो वो क्रेडिट वाउचर का एग्जांपल हो जाएगा। On payment of collection instrument from other branches of the bank, a credit advice or a copy of collection schedule received from the other branch may itself be treated as credit voucher। अब कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है उनका पेमेंट अगर आया है तो दूसरी ब्रांच से जब रिसीव हुआ है उस केस में जो क्रेडिट एडवाइस आएगी या कॉपी ऑफ कलेक्शन शेड्यूल अगर आया है दूसरी ब्रांच से, तो उसको भी क्रेडिट वाउचर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हमने देखे थे, और अलग तरह के बाउचर, कौन कौन सी स्लिप्स बाउचर हैं वो क्रेडिट में आएंगे या डेबिट में आएंगे, ट्रांजैक्शंस देखे। तो आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।